आखिर में आपकी प्रार्थना काम आ गई और ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है ना, इसको इसके किए का दंड मिल रहा है। इसको जिसने जो जो हरकत की थी ना, वो इसका दंड मिल रहा है। कैसे क्या हो रहा है देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है जजमेंट का। ओके, इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड यहाँ पर आ रहा है द 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आ गया है हाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एंड हियर इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड एक और कार्ड हम देखेंगे जो कि है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करेंगे तो देखिए चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं। आप सभी राशियों को पहचानते हैं। यहाँ पर है डेविल का कार्ड। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार का कार्ड है। तो डेफिनेटली ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आएंगी आपको। मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का बदला, किसी व्यक्ति ने कोई पहले बिहेवियर दिखाया। डेविल का कार्ड है कि कोई सिचुएशन पहले दिखाई जा चुकी है, बुरी वाली सिचुएशन से अब रूबरू हो चुके हैं। अब वहाँ पर वो सिचुएशन है भी नहीं या है भी, जो भी है वॉट एवर, लेकिन अब आप जैसे इस चीज़ को ये कह रहे हो कि देखो तुमने जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया है, लेकिन अब शायद बाजी मेरे हाथ में आ चुकी है। अब बाजी मेरे हाथ में आ चुकी है और जो उस टाइम पेनफुल सिचुएशन में रह के मैंने ईश्वर से जो प्रार्थना किया था वो सब मेरे हिसाब से चल रहा है। क्योंकि देखिए एक बार जैसे अब कोई गेम भी खेलता तो भाई एक बार तो हर इंसान के हाथ में गेंद आती ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक चीज़ हुई है कि आपने अपने रिलेशन में जो भी कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करी है, जो भी आपके साथ में बुरा व्यवहार हुआ है, बुरा बर्ताव हुआ है, आप जैसे उसका रिटर्न अभी ये हो रहा है कि ये पर्सन ऊँट पहाड़ के नीचे आया, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अब ये बात फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में कोई अच्छा बिहेवियर किया तो था नहीं। तो डेफिनेटली आप जो भी चाह रहे थे ना वो सारी चीज़ें अब वापस से इनकी तरफ होते हुए नज़र आ रही हैं। वापस से इनके लिए वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर नो बकवास है कि आपको इन्होंने एक समय ऐसा था कि जब इन्होंने आपकी एक भी नहीं सुनी थी, आपको रोते बिलखते छोड़ करके भाग गए थे और बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर दिखा रहे थे। बहुत इमेच्योरिटी के साथ इन्होंने आपके साथ में बात की थी और आपको बहुत बुरा लगा था और आपको लगा कि चलो ठीक है थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे शायद, लेकिन ये इमेच्योरिटी इनकी बरकरार रही, ये इमेच्योरिटी इनकी लगातार चलती रही और आप ये फील करते रहे कि अगर ये इतने इमेच्योर हैं, अगर ये पर्सन इतना इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, मैं अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लूँ, सॉरी फॉर दिस। तो डेफिनेटली ये जो इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है ना, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है। दैन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डेफिनेटली अगर आप इमेच्योर पर्सन हैं, अगर आप इमेच्योरिटी के साथ में वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो इमेच्योरिटी का खामियाजा उठाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। तो आपको तो जजमेंट मिलना ही था, आपको तो ये सिनेरियो से बाहर निकलना ही था, आपको तो जो भी पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में वो आनी ही थी। तो वही चीज़ आ गई। आप
भले एक समय ऐसा था कि आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, एक समय ऐसा था जब आप सिचुएशन को अपने हिसाब से चला रहे थे, एक समय ऐसा था जब आप इनके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, एक समय ऐसा था कि जब ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे, जब ये आपके साथ में नहीं कनेक्शन को बना पा रहे थे। बट आपने ये बात सोच ली थी कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे इस रिलेशन पे वर्क नहीं करना है अब। और आपने गिव अप कर दिया था और आप आगे बढ़ गए थे, क्योंकि आपने सोचा कि चलो ठीक है, नेकी कर दे रही है, आप में डाल वाली सिचुएशन आपके लिए बन पड़ी है, तो आप नेकी करके बाहर चले गए, आगे बढ़ गए। भाई आपने भी सोचा कि क्या ही करना है। इन्होंने जो आपको चुप रहने की एक सलाह दी थी कि भाई तुम चुप रहो, और तुम ही इमेच्योर हो, और तुम ही शायद ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब देखा जाए ना तो ये आपको गोल गोल घुमा रहे थे, कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे। मतलब अगर आप इनसे डिस्टेंस में जाने की बात सोच रहे थे ना, तो ये आपको डिस्टेंस में भी नहीं जाने दे रहे थे। अगर आप इनके साथ रहने की बात सोच रहे थे तो ये आपको साथ में भी नहीं रहना चाह रहे थे। ये आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी, आप जिससे आप मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मुझे इसके साथ करना क्या है, आखिर मुझे इस रिलेशन में रहना है तो नहीं, या नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो चीज़ आपकी समझ से बिल्कुल परे थी, वो चीज़ आपकी समझ में आ ही नहीं रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड देन ये पर्सन आपको सपने, ये सपने थे, ये कुछ नहीं था, ये सपने थे, अच्छे दिनों के सपने दिखाना, चीज़ों को बहकाना। आपको बहकाया गया, आपको सिर्फ भरमाया गया कि आप इनकी बातों में आ जाएं। ठीक है, आप आ भी गए, ऐसा नहीं है कि आप बातों में नहीं आए, आप इनकी बातों में भी आ गए, आपने इनके हिसाब से चलना भी शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत यही थी कि जब ये आपको छोड़ के जाते थे ना, तो ऐसा लगता था, ये डिस्टेंस में होते थे तो जैसे कि आपको जानते भी नहीं हैं। और आप वैसे तो इनके साथ में वो कनेक्शन फील करते थे, लेकिन कभी कभी ये जब जो डिस्टेंस में जाते थे तो आपको लगता था कि जैसे वो कनेक्शन ही नहीं है बीच में, आपके वो कनेक्शन ही टूट गया है। और ये जो अपनी हरकत थी इनकी, वही इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योरिटी, दूसरे व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना, दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट करना, दूसरे व्यक्ति को ही सब कुछ समझना, ये वाली सिचुएशन जब इन्होंने आपको बार बार लगातार दी है, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको लगा इट्स ओवर नाउ, इट्स ओके, अब मुझे ये नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर आपका ना, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फट रहा था। एंड देन आपने इस सिचुएशन से बाहर आना सोचा कि इट्स ओके, अभी मेरे को ये नहीं चाहिए है आपको, क्योंकि ये सिचुएशन इन्होंने बहुत बार दी थी, ये वाली सिचुएशन जहाँ बोल नहीं पा रहे हो, जहाँ आप अपनी काम को फोकस नहीं कर पा रहे हो। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ बहुत मजे कर रहे थे, ये थर्ड पार्टी के साथ है। अच्छा, नार्सिसिस्ट एंड थर्ड पार्टी ये मिल गया, मतलब गरीबी में आटा गीला, वो वाली सिचुएशन थी कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति भी है और थर्ड पार्टी भी लाइफ में आ गई कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी के साथ में ये मजे कर रहे थे और आप सोच रहे थे यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे थर्ड पार्टी क्यों दी है, मेरे को ये नार्सिसिस्ट पर्सन भी दे दिया। अगर मैं इससे डिस्टेंस में भी जाना चाहूँ कि चल तू थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते, तुम थर्ड पार्टी के साथ रहो भाई, बट अगर मैं जाना भी चाहूँ तो ये पर्सन वापस आ करके आपको वापस आके मैनिपुलेशन करते, थर्ड पार्टी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, यस इट्स देयर, ऐसा भी बोल देते थे। मतलब कि आपको ये भी बोल दे कि भाई थर्ड पार्टी लाइफ में है और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप हमेशा गोल घूम जाते थे कि यार इसने एक तो थर्ड पार्टी है ये भी एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो सकता है भाई थर्ड पार्टी को के सामने मेरे लिए भी यही सेम बात ये बोल देते हो कि मैं ज़बरदस्ती गले पड़ रहा हूँ, गले पड़ रही हूँ, ऐसी वाली बात है। तो आप हमेशा ना बड़े परेशान रहते थे। बट दिक्कत क्या है ना, आपका जो एक मन है वो बहुत प्यार से भरा हुआ है, प्यार में हो आप, बहुत ज़्यादा प्यार वाला जो पर्सन होता है ना वो हमेशा मार खाता है, वो वाली चीज़ है। आपने हमेशा मार खाई है, प्रेम की वजह से आप हमेशा पीछे रह गए हो, इन्होंने दुलत्तियाँ मारी हैं और आप पीछे रह गए हो। आप इनको घोड़ा समझ के इनको हमेशा घास खिलाते रहे, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपको दुलत्ती मारते रहते, हमेशा आपके साथ में डिस्टेंस, हमेशा आपके साथ बदतमीजी, हमेशा आपके साथ में गलत वाला बिहेवियर, गलत वाला सिचुएशन, गलत वाली बात हमेशा। लेकिन आप इस चीज़ से दो चार होते थक गए कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा आपको लगता था।
बट द थिंग इज दैट कि जब ये पर्सन आपसे, आप चाहते थे कि इसको ना एक सबक मिले, ये जो नार्सिसिस्ट है ना, तो इसको सबक मिलना चाहिए। अच्छा, नार्सिसिस्ट लोगों को सबक आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि दे आर वेरी बदतमीज बेशरम इंसान, और बहुत ही चिकने घड़े होते हैं, वो ड्रामाबाज बहुत बड़े वाले होते हैं। उनको पहले ही पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जेन्युइनली जब तक इनके साथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी, तब तक ये चीज़ ये पर्सन कभी नहीं समझते। इनके साथ कुछ घटनाक्रम भी जल्दी से नहीं घटता भी तो दे आर सो बेशरम कि रियली उनको टाइम लगता है वो चीज़ से, वो मतलब उनको ज़्यादा हार्म पहुंचना होता है ना, तो वो ज़्यादा वो वाले हैं, वो बेशरम लोग होते हैं। तो वही वाली बात है कि ये बेशरम बदतमीज़ वाला इंसान आपके साथ में जब कनेक्ट हुआ है, तो ये आपका जो ज्वलंत संदेश है ना, जो ईश्वर द्वारा दिया जा रहा था, इनको वो मिलने में टाइम लगा ज़रूर है। मतलब आपको लगा होगा यार इसको टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको लगा आज इसने क्या कल मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ होगा, टाइम लगा है। लेकिन इस व्यक्ति को इस समय आग में जलाने का पूरा काम किया जा रहा है। इसको ना पूरा इसकी जो सिचुएशन है ना, वो खराब हो चुकी है। ये पर्सन जो है ना, डेफिनेटली अंदर मतलब ये ईगो से भर गया और ईगो वाला इंसान हो गया। ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर ईगो कम हो गया, जितना ये ईगो बनाएगा, जितना ज़्यादा ये पर्सन ड्रामा करेगा, उतना आप समझ सकते हो कि इसने ना अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया है। अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है कि जो ये पर्सन कुछ बोल सके। तो इसके पास कुछ नहीं बचा है, ईगो से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है ये पर्सन, और इसके पास कुछ बचा भी नहीं है। उसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ में ड्रामे कर रहा है, ड्रामे पे ड्रामे पेल रहा है, ड्रामे पे ड्रामे पेल रहा है। और अभी आपके पास वापस आकर के कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक कर लो, भाई तुम ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, यू नो व्हाट, आई हैव मैनी पीपल इन माई लाइफ। सो अगर तुम चाहते हो तो तुम आ जाओ, देखो तुम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, यू आर द बेस्ट वन एंड दिस एंड दैट। और बहुत सारी स्टोरीज बना करके आपको सिर्फ बरगलाने की बातें की जा रही हैं, आप उसमें बरगलाए जा चुके हो। ऐसा नहीं कि आप बरगलाए नहीं जा चुके हो, लेकिन सच बताऊँ ना तो आप इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच रहे थे। डेविल का कार्ड है, आपने इनकी ना थॉट प्रोसेस को कई बार समझा, ये डेविल वाली सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाए थे कभी भी आपके लिए, इसीलिए आप अकेले में रोते भी थी कि यार मैंने ऐसा क्या किया, मुझे इस तरह गंदा इंसान मुझे मिला, आई डिड एवरीथिंग, मैंने इसके लिए सब कुछ कर दिया, बट इसके बाद भी ना ये नार्सिसिस्ट पर्सन नहीं सुधरा है। तो ये आप समझ के रखो कि इस नार्सिसिस्ट पर्सन ने जो भी करना था वो किया है, आपने जो अपनी तरफ से करना था अच्छाई वो की है, इसको सबक मिलेगा। थोड़ा सा बेशरम है, लेकिन ईश्वर इसको दंड देना शुरू कर चुका है। अब वो दंड जो ना इसको समझ में आएगा थोड़ा सा टाइम लेकर के, ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप क्लेम करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि ये नार्सिसिस्ट को दंड मिले, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी फिलहाल आप इसको क्लेम करके वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिख दीजिए दंड 1111। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 175 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।